बोलो महागौरी की जय। ज्येष्ठ ज्येष्ठ गौरी पूजन आज है। आज से 3 दिन तक यह व्रत चलेगा। ज्येष्ठ गौरी पूजन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। यह पूजा गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद गौरी आह्वान के साथ शुरू होती है और 3 दिन तक चलती है। इस दिन स्त्रियां माता गौरी की उपासना करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। ज्येष्ठ गौरी पूजा का पर्व विशेष रूप से मराठी समुदाय द्वारा यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है। ज्येष्ठ गौरी पूजा कब है? ज्येष्ठ गौरी पूजा सोमवार 1 सितंबर 2025 को की जाएगी। ज्येष्ठ गौरी पूजा मुहूर्त सुबह 5:39 से शाम 6:17 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 12 घंटे 38 मिनट तक होगी, जो आपने कर लिया होगा। ज्येष्ठ गौरी आह्वान 31 अगस्त रविवार को किया गया था। ज्येष्ठ गौरी विसर्जन 2 सितंबर को मंगलवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ नक्षत्र 31 अगस्त 2025 को शाम 5:27 पर प्रारंभ हुआ था। ज्येष्ठ नक्षत्र का समापन 1 सितंबर 2025 को शाम को 7:55 पर होगा। क्या है ज्येष्ठ गौरी पूजा? आइए हम इस ज्येष्ठ गौरी पूजन को जानते हैं। ज्येष्ठ गौरी पूजा महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के दौरान आता है। इसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं मनाती हैं। मानता है कि माता गौरी, जो देवी पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं, इस दिन अपने मायके आती हैं और 3 दिन तक घर में निवास करती हैं। पहले दिन गौरी आह्वान, दूसरे दिन पूजन, तीसरे दिन विसर्जन किया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और परिवार के मंगल कामना के लिए की जाती है। अब हम जानेंगे कि माता गौरी को कैसे करें प्रसन्न। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। श्रद्धा और शुद्धता से पूजा करें। पूजा से पहले घर की साफ सफाई करें और स्वयं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार का विशेष महत्व। माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, साड़ी, सिंदूर, फूल आदि और 16 श्रृंगार पूरा आप उनके सामने अर्पित करें। मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें, खासकर नारियल, पूरन पोली, फल, विशेष प्रसाद माता जी को अर्पित करें। मंत्र यह है, मंत्र जाप करें। ओम गौर्यम नमः का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान और सेवा करें। गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री का दान करें। पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से अपने पति की आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। ज्येष्ठ गौरी पूजन का महत्व क्या है? आइए हम महत्व देखते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियों के लिए ज्येष्ठ गौरी पूजन व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व ज्येष्ठ नक्षत्र के दौरान आता है, इसी कारण इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी माता गौरी की शरण में गईं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगीं। विनती सुनकर माता ने असुरों का संहार करके शरणागत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। इसी कारण आज भी ये व्रत बहुत श्रद्धा के साथ किया जाता है। ज्येष्ठ गौरी पूजा के अनुष्ठान क्या हैं? माँ ज्येष्ठ गौरी व्रत के लिए धातु या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अथवा कागज पर श्री लक्ष्मी जी का चित्र बनाकर उस चित्र की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर नदी के तट से 5 कंकड़ लाकर उन्हें गौरी रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में अधिकतर जगहों पर 5 छोटे मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रख कर उस पर मिट्टी से बना गौरी का मुखौटा रखने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर सुगंधित फूल, बेने पौधे या गुल मेहंदी के पौधे बांधकर उस पर मिट्टी से बना मुखौटा चढ़ाया जाता है और माँ ज्येष्ठ गौरी की प्रतिमा बनाई जाती है। माता की मूर्ति स्थापना के साथ साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। स्त्रियां घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली आलते से माँ ज्येष्ठ गौरी के पैरों का आकार बनाती हैं। माता ज्येष्ठ गौरी की मूर्ति को नए कपड़े, मंगलसूत्र, बिछुआ व अन्य आभूषणों से सजाया जाता है।
इसके बाद मूर्ति को अनेक प्रकार के रंगीन कागजों, आम के पत्तों व फूलों से सजाया जाता है। दूसरे दिन माता ज्येष्ठ गौरी की पूजा की जाती है और उन्हें महानैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस महानैवेद्य में 16 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। घर की स्त्रियां इस दिन हरी साड़ियाँ व आभूषण पहनती हैं। दूसरे दिन किसी पवित्र नदी में माता ज्येष्ठ गौरी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन घर लौटते समय उस नदी की रेत अथवा मिट्टी लाकर पूरे घर में छिड़कने की परंपरा है। ज्येष्ठ गौरी माँ पूजा के लाभ क्या हैं और महत्व? माता गौरी का पूजन और व्रत करने वाली स्त्रियां सदा सौभाग्यवती रहती हैं। उनका सौभाग्य अखंड होता है। यह व्रत स्त्री के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखता है। माना जाता है कि माता के आशीर्वाद से पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आती और विपरीत परिस्थितियों में भी दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहता है। इस पावन अवसर पर ब्राह्मणों को चावल, अनाज, फल और वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ इन दिन माता गौरी का पूजन करते हैं, माता उनकी सारी पीड़ाओं को हर लेती है। जीवन में आ रही कठिनाइयों, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का समाधान आसानी से मिलने लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माता गौरी की कृपा से धन धान की वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। व्यापार और नौकरी में के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव होता है। यदि किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो, चाहे वो संतान सुख की हो, विवाह में आने वाली रुकावट दूर करने की हो, घर में सुख शांति बनाए रखने की हो या जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने की हो, तो ज्येष्ठ गौरी पूजा का व्रत करने से यह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। माता के आशीर्वाद से कार्यों में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ज्येष्ठ गौरी पूजा के धार्मिक उपाय हम देखेंगे, कैसे हम कर सकते हैं। उपवास रखे महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं और पूजा के बाद ही भोजन करती हैं। कुमकुम और हल्दी का अर्पण, माता गौरी को हल्दी और कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है। कलश स्थापना, पूजा के समय जल से भरा कलश स्थापित करें और उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। संकल्प मंत्र पढ़ें। संकल्प लेकर माता गौरी की पूजा करने से पूर्ण फल मिलता है। सोहाग सामग्री का आदान प्रदान करें। महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं, जिसे शुभ माना जाता है। गौरी गीत और मंगल गान, पूजा के समय महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, जो इस पर्व की विशेषता है। बोलो माता महागौरी की जय, महालक्ष्मी की जय, कनिष्ठ महालक्ष्मी की जय, ज्येष्ठ महालक्ष्मी की जय। हे माता महागौरी, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, व्रत करने वाले और सभी के मनोरथ पूर्ण करना, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो, सभी बच्चों की सर्विस लगाया, सर्व मनोकामना पूर्ण हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय हो महागौरी।